जब बर्बरीक ने वो तीर चलाया, सभी पत्तों को बेधता हुआ आकर के श्री कृष्ण जी के पांव पे रुक गया और कहने लगे कि हे भगवान, आपके पैर के नीचे एक पत्ता और है, पैर को हटा दीजिए। तो श्री कृष्ण भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ और ये सोचा कि ये तो युद्ध खत्म होगा ही नहीं, उधर से पांडव जीतने लगेंगे तो ये कौरवों की तरफ से युद्ध करेगा, कौरव जीतेंगे तो पांडवों की तरफ से युद्ध करेगा, ऐसे तो फैसला नहीं होने देगा। क्या किया जाए? श्री कृष्ण ने बोला अपनी शक्ति दिखलाओ, श्री कृष्ण जी बोले अपनी शक्ति दिखलाओ, श्री कृष्ण ने बोला अपनी शक्ति दिखलाओ, श्री कृष्ण ने बोला अपनी शक्ति दिखलाओ, अपनी शक्ति दिखलाओ, कहे ये वचन बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। एक तीर चलाया था ऐसी शक्ति पाई, वीर चलाया था ऐसी शक्ति पाई, हुआ ऐसा अचंभा था, हुआ ऐसा अचंभा था, श्री कृष्ण घबराए, श्री कृष्ण घबराए, श्री कृष्ण के पाँव पे आकर तीर बताते हैं, श्री सामने आते एक ऐसी शक्ति श्री कृष्ण घबराए, श्री कृष्ण घबराए, कैसे पांडव जीतेंगे ये मन में ख्याल आए, पांडव जीतेंगे ये मन में ख्याल आए, श्री कृष्ण ने उसका, श्री कृष्ण ने उसका मांगा शीश बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, श्री सामने आए हो, हम कथा सुनाते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने एक अगले दिन एक ब्राह्मण का वेश बना करके और बर्बरीक के सामने जा करके वचन ले लिया और उसका शीश मांग लिया। जैसे ही उसका शीश मांग लिया, शीश मांगने के बाद में बताते हैं वो कि क्यों मांगा तेरा शीश। पिछले जन्म में जो श्याम बाबा जी हैं वो एक सूर्यवर्षा नाम के बहुत बड़े योद्धा थे। जब एक बार राक्षसों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, जब आक्रमण किया स्वर्ग पर, तो देवता रोते चिल्लाते हुए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और जब ब्रह्मा जी को पता चलता तो ये सूर्यवर्षा नाम का एक योद्धा एकदम से खड़ा होकर के बोला कि जी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अकेला ही सारे राक्षसों को खत्म कर दूंगा। इस बात को सुन करके, इस घमंड को देख करके ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि जा आगे कलयुग आएगा और कलयुग में, त्रेता युग में, उस समय कौन श्री कृष्ण भगवान तेरे शीश को मांग लेंगे। उसी के कारण आज ये बर्बरीक का शीश उन्होंने मांगा। और वो किस प्रकार से, कैसे? सूर्यवर्षा बोले मैं अकेला हूँ काफी, सूर्यवर्षा बोले मैं अकेला हूँ काफी, गुस्सा आया ब्रह्मा को और नहीं दी माफी, आया ब्रह्मा को और नहीं दी माफी, विष्णु मांगे सर को, विष्णु
नागेश्वर को दिया ये श्राप बताते हैं शासन वाले को हम कथा सुनाते हैं शासन वाले को हम कथा सुनाते हैं अब कटा हुआ शीश बोलने लगा, सर कटा हुआ बोला एक इच्छा है गिरधारी, सरकता हुआ बोला एक इच्छा है गिरधारी युद्ध देखूंगा सारा दया करो हे पुरारी। दूंगा सारा दया करो हे गिरधारी और 18 दिन देखा, महाभारत का युद्ध पूरे 18 दिन हुआ था और पूरा का पूरा युद्ध श्याम बाबा जी ने, बर्बरीक ने देखा था, संजय ने देखा था और धृतराष्ट्र को सुनाया था। 18 दिन देखा, वहाँ 18 दिन देखा, संग्राम बताते हैं श्री श्याम जी आगे जी, हम कथा सुनाते हैं वो ठाकुर वाले की हम कथा सुनाते हैं और भक्तों, फिर युद्ध खत्म हो गया। जैसे युद्ध खत्म हुआ, पांडवों के अंदर अहंकार आ गया। उधर से भीम ये कहने लगा, युद्ध मैंने जीता, मेरी गदा चली, मैंने दुर्योधन को मारा। अर्जुन कहा कि मेरा गांडी वैसा चला कि मैंने जीता। नकुल सहदेव सबके अंदर घमंड आ गया। श्री कृष्ण भगवान ने देखा कि ओहो, इनको तो घमंड आ गया है। न बोला भाई कृष्ण भगवान के पास में आगे जी ये बताओ कि युद्ध किसने जीता, मन ने जीता या भीम ने जीता, अर्जुन ने जीता। न बोला भाई मैं क्या बताऊं, मैं तो तुम्हारे साथ ही था। फिर कौन बताए? एक आदमी है जिसने पूरा युद्ध देखा है। किसने? श्याम बाबा जी का जो बर्बरीक का जो शीश काट करके वहां सरहद के ऊपर रखा था, वो बताएगा। अब वहां पर लेकर के गए उनको, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कृष्ण भगवान भी उस समय। ने बोला हे बर्बरीक, आपने ये पूरा युद्ध देखा है, आप बताइए आपने क्या देखा है, युद्ध किसने जीता? कि जी सच बताऊं तो मुझे तो सिर्फ दो ही चीज दिख रही थी। क्या? एक तो सुदर्शन चलता हुआ दिख रहा था, एक तो बोला आपका चक्कर चल रहा था, एक द्रौपदी का खप्पर, दो ही चीजें दिख रही थी। फिर ये कहता कि मैंने जीता है, भीम कहता है, अर्जुन कहता है, सब अपनी अपनी बात करें। बोला नहीं जी, इनको तो खाम का वहम है। इतनी शक्तिशाली सेना थी कौरवों की, थप्पड़ थप्पड़ा मार देते। थप्पड़ थप्पड़ा में मार देते पांडवा ने। लेकिन जिसके साथ में श्री कृष्ण भगवान हो, उसने कौन क्या कर दे? तो बताते हैं। ने बोला जब कर्ण ने तीर चलाया तो श्री कृष्ण भगवान बैठे, ये डाक पक्ष गया भरत श्रेष्ठ। और जब अर्जुन ने चलाया तो बहुत ज्यादा दूर गया कर्ण। अर्जुन ये कहने लगा, मन ने जब तीर चलाया तो 15 हाथ पीछे गया, तने शाबाशी नहीं दी। और कर्ण ने जब 3 हाथ चलाया, वो 3 हाथ गया उल्टा, तने उसको बड़ी शाबाशी दी। बोले अरे क्या योद्धा है। तो उस समय फिर बर्बरीक जी बताते हैं, बोले पता क्यों? इसके तुम्हारे अर्थ के ऊपर स्वयं कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान जो पूरी सृष्टि चलाते हैं वो बैठे, स्वयं बजरंग बली हनुमान भी तेरी ध्वजा के ऊपर विराज रहे। अब फिर भी उसने 1.5 हाथ टेका दिया तो घना बड़ा योद्धा था ना वो। अब तेरे पर इतना ही चल रहा, सारी बातें बताई। ने बोला कुछ भी नहीं किया तुमने। अगर श्री कृष्ण भगवान नहीं होते तो तुम्हारा कोई वजूद नहीं था। वह इबादत थप्पड़ा मार देते। युद्ध खत्म हो गया था, सब पांडव इतराए। युद्ध खत्म हो गया था, सब पांडव इतराए। युद्ध मैंने
किया उन सबका वह गमन बताते हैं सामने थी हम कथा सुनाते हैं हमारे हीरो हम कथा सुनाते हैं बोलो श्याम श्याम बोलो महेंद्र जी और एक हमारे बुद्धू जी हमारे ताऊ जी 100 रुपए से आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद है। श्री कृष्ण जी बोले, फिर वहां पर बरबरी श्याम जी बढ़ते हैं जहां पर श्री कृष्ण जी बोले आगे कलयुग आएगा, मेरे नाम से ही तुमको जाना जाएगा। श्री कृष्ण जी बोले आगे कलयुग आएगा और मेरे नाम से ही तुमको जाना जाएगा। श्री कृष्ण ने दिए वहां पर, श्री कृष्ण ने दिए वहां पर वरदान बताते हैं हम कथा सुनाते हैं अरे सारे भक्त मिलकर जय मारा लाते हैं सारे भक्त मिलकर जय मारा लाते हैं श्याम जी की उत्पत्ति कैसे हुई। एक बार कुछ गवाले वहां पर गाय चराने के लिए आते हैं, जहां पर आज खाटू श्याम जी का मंदिर है। वहां पर जैसे ही गऊ में आती तो अपने आप ही दूध निकल करके धरती में जाने लगा और सारे पाड़ी जितने गवाले थे वो घबरा गए। घबरा करके राजा के पास जाते हैं। राजा वहां पर जब आते हैं, आकर के उसने देखा उस जगह को खुदवाया गया तो उस समय वहां शालिग्राम के रूप में प्रभु को पाया गया था। बोलिए खाटू नरेश की। और खाटू में गाय लेकर कुछ लेके आए, और खाटू में गाय लेकर कुछ लेके आए। वह दूध गया धरती में ये देख के घबराए। दूध गया धरती में ये देख के घबराए। और राजा को आकर के, राजा को आकर के हाल बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हमारे गुरु हम कथा सुनाते हैं।
के बाद जो भी खाटू धाम पर अपनी सच्ची श्रद्धा लेकर के अपने आप को जीरो करके चला जाता है, उसके वहां वारे नारे हो जाते हैं। ये मैं नहीं कहता हूं कि भाई मैं अपने दौर से बना रहा हूं, मैं नहीं बना रहा हूं। उस दिन के बाद में जो भी सच्ची श्रद्धा लेकर के, क्योंकि श्रद्धा का नाम ही भगवान है, मानो तो गंगा नहीं तो बहता हुआ पानी। उस दिन के बाद क्या हुआ, सच्चे मन से जो भी बाबा के दर जाए, और मिटे कष्ट सारे, कोई दुखी न रह पाए। ये मैं नहीं कहता, ये मैं नहीं कहता हूँ, प्रमाण बता दे। जीवन पुरवाले में ये महिमा तेरी गाई, कोई गलती हो माफी देना, तू है सच्चा साईं। मेरे बाबा तो सबका सोया भाग्य चमलाते हैं। एक बार आखिरी लाइन भजन की सीधे हाथ उठा करके बिल्कुल तालियां बजा करके बाबा को दिखाएंगे हमारे बाबा। मेरे शाह